सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वेश्चन थर्ड। तीसरे क्वेश्चन में आपका स्वागत है। तीसरा क्वेश्चन है, द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट एड्रेस्ड द इशू ऑफ वुमेन ऑफ लोअर स्ट्रेटा। ठीक है, तो जो आपके पास लोअर स्ट्रेटा यानी कि बिल्कुल जो निचले स्तर की वुमेन है, ये आपके पास सबसे बड़ा वनरेबल सेक्शन आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दलित वुमेन, ठीक है, SC/ST वुमेन जो आपके पास विलेजेस में रह रही हैं, ST/SC वुमेन, ठीक है, दीज आर नोन एज द वुमेन ऑफ लोअर स्ट्रेटा। ठीक है, जो कि बिल्कुल जो निचला जो स्ट्रेटा है उनकी औरतें हैं, उस स्ट्रेटा की औरतें हैं। ठीक है, तो जो इंडिया की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, जो आपके पास अर्बन फेमिनिस्ट मूवमेंट है खास तौर पे, इन मूवमेंट्स ने दे हैव नॉट एड्रेस्ड द इशू ऑफ वुमेन ऑफ द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और इसी को आपको अपने विचारों को सब्सटेंशिएट करना था, अपने विचारों को बताना था कि आप इस पर्टिकुलर लाइन के साथ संतुष्ट हैं या फिर नहीं हैं। अगर आप नहीं संतुष्ट या फिर आप संतुष्ट हैं तो आपको उसके फेवर या फिर उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स देने हैं। ठीक है, और सिमिलरली जैसे भी आपके आर्गुमेंट्स रहे हों, जैसे भी आपका थॉट प्रोसेस रहा हो, उसी के हिसाब से आपको कंक्लूड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू इंट्रोड्यूस, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए। सो दाउ द एफर्ट्स वर मेड टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन। इंडिपेंडेंस से पहले भी वुमेन मूवमेंट्स चलती रही हैं। आपके पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय थे, ज्योतिबा फूले थे, ठीक है, जिन्होंने वुमेन की जो स्टेटस है, जो वुमेन स्टेटस है, उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की थी। बट इन 1970s और 1980s में इंडिया में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, उन्होंने प्रोमिनेंस गेन की थी, वो बड़ी थी, उनके जो उनका क्वांटम था वो बड़ा हुआ। ठीक है, क्वांटम बड़ा होने का मतलब क्या है? इंडिया में गवर्नमेंट ने वुमेन की स्थिति के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया 1970s और 1980s में। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट प्लस इंडियन जुडिशरी। ठीक है, निचले स्तर के ऊपर जो ग्राउंड लेवल के ऊपर तो मूवमेंट्स चलती रही हैं, इंडिपेंडेंस से पहले भी चलती रही हैं, इंडिपेंडेंस के बाद भी चलती रही हैं। इन 1970s 1980s जुडिशरी और गवर्नमेंट दोनों ने कॉग्निजेंस लिया, दोनों ने इस मूवमेंट को सीरियसली लिया, वुमेन की हालत को सीरियसली लेना शुरू किया। ठीक है, और उसके कारण जो कि इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी, दे गेन्ड एन इम्पॉर्टेंस, तो उनका जो इम्पॉर्टेंस है वो बढ़ गया पब्लिक डोमेन में। ठीक है, बट जो आपके पास वुमेन ऑफ द लोअर स्ट्रेटा है, दैट इज द वुमेन ऑफ SCs, STs, माइनॉरिटीज, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, उनको प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, क्यों ध्यान नहीं दिया गया? अब हम ये चीज़ों को समझाएंगे, इसके रिगार्डिंग हम आर्गुमेंट्स करेंगे। ठीक है, सो पहली चीज़ है कि जो एक्टिविस्ट्स थे, दे वर ऑल वेस्टर्न एजुकेटेड, दे वर ऑल अर्बन मिडिल क्लास। तो इस तरह से इंडियन जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनको देखा जाता है कि जो ये आपके पास अर्बन वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी, वो जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, रूरल पुअर अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन है, उनकी प्रॉपर जो नीड्स हैं, उनकी जो प्रॉपर डिमांड्स हैं, उनको वो समझ नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पाए, इसलिए जो उनके इशू हैं दे वर अनहर्ड, उनको कभी सुना ही नहीं गया। क्योंकि उनको सुना नहीं गया, सो वेरी लिटिल वॉज डन। देन जो वुमेन निचले स्तर की हैं, वो अपनी वॉइस प्रॉपरली एम्पलीफाई नहीं कर पाती हैं कि संसद तक उनकी आवाज़ पहुंच सके या फिर लोकल लीडर्स तक उनकी आवाज़ पहुंच सके। क्यों? पहली बात और सबसे अहम बात ये है, पहली और सबसे अहम बात ये है कि उनके पास लैंड रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो नहीं होते हैं। बिकॉज यू डू नॉट हैव योर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, देयरफॉर आप जो अपनी आवाज़ हैं वो प्रॉपरली एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं। प्लस
अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना भी देती है, अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके भी आ जाती है उनके लिए, बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन, मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट एंड मोस्ट ऑफ देम दे लैक अवेयरनेस ड्यू टू इलिटरेसी, उसकी वजह से वो उस स्कीम को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं। प्लस ब्यूरोक्रेसी भगवान की दया से हमारे ऐसी है कि वो भी स्कीम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं रहती है, ठीक है। देन वुमेन फ्रॉम दीज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे फाइंड मोर डिफिकल्ट टू गेट द लोन्स, क्योंकि उनको प्रॉपरली लोन नहीं मिल पाते हैं, तो इसकी वजह से ही आपके पास दे अगेन हैव अनइक्वल एक्सेस टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की एक्सेस प्रॉपर नहीं बन पाई है, तो और वो अपना जो नया एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर आपका जो नया काम है वो नहीं बढ़ा पाती हैं, नहीं वो कर पाती हैं, ठीक है। सो रिसेंटली बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं, जेंडर बेस्ड इशू को पार्लियामेंट में उठाया गया है, फॉर एग्जांपल टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ट्रिपल तलाक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इन मुद्दों के ऊपर जो चर्चाएं हैं वो गरमाई हैं, बट स्टिल जो आपके पास टेम्पल एंट्री मूवमेंट है दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफिक प्लेसेस ओनली। अभी भी बहुत सारे संस्थान, बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे वुमेन की जो एंट्री है इट इज़ प्रोहिबिटेड, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड्स, ठीक है। जब उनके मेंस्ट्रुएशंस चल रहे होते हैं उस दौरान जो उनकी एंट्री है इट इज़ प्रोहिबिटेड, ठीक है। देन ऑल्सो द ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक का अब वर्डिक्ट तो आ चुका है, बट हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एट द एंड, जो आपके पास ग्राउंड लेवल के ऊपर पुलिसिंग अथॉरिटी है वही उसको इम्प्लीमेंट करेगी, बट द पुलिसिंग अथॉरिटी एंड द वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड द पुलिसिंग अथॉरिटी इट इज हाईली अनसेंसिटिव टूवर्ड्स द वुमेन, ठीक है। देन द सेक्सुअल एंड डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल एंड डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है, इट इज़ परपेचुएटेड अगेंस्ट द वुमेन ऑफ द लोअर कास्ट एंड द पुअर वुमेन, बट इशू कभी भी प्रॉपरली सेंटर स्टेज ऑफ, जो सेंटर स्टेज है डिस्कोर्स का, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसमें प्रॉपरली इस मुद्दे को कभी भी उठाया नहीं गया है, या फिर जो आपके पास पब्लिक फोरम्स हैं उसमें इस इशू को प्रॉपरली उठाया नहीं गया है, ठीक है। इवन सम ऑफ आर एमपीज, इवन वुमेन एमपीज, वो कह देती हैं कि ये जो आपके पास मैरिटल रेप्स का जो मुद्दा है ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करती हैं। तो इस तरह से जो बहुत सारे जो इश्यूज उठाने चाहिए वुमेन के रिगार्डिंग वो प्रॉपरली उठाए नहीं जाते हैं। देन द इशू ऑफ द वुमेन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है, उनको फेयर वेजेस मिलने चाहिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग अमंग वुमेन, डोमेस्टिक वर्कर्स में जो आपके पास सेक्सुअल असॉल्ट्स के मुद्दे आते हैं वो कभी भी इस मूवमेंट का एक प्रोमिनेंट हिस्सा नहीं बन पाए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे सारे के सारे आर्गूमेंट्स हो गए फॉर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या थी कि जो आपके पास इन लार्ज फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपरली जो लोअर स्टेट ऑफ वुमेन है उनको एड्रेस नहीं कर पाए हैं। अब हम थोड़ा सा जो, क्योंकि देखिए द थिंग्स आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, अगर आप एक तरफी स्टेटमेंट्स लिख देंगे, दूसरी चीज़ को आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, देन इट इज़ ऑल्सो योर लॉस। तो आप एक आध पैराग्राफ में जो अनप्रिविलेज्ड वुमेन के लिए हुआ है या फिर अनप्रिविलेज्ड वुमेन ने जो चीज़ें करके दिखाई हैं उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनप्रिविलेज्ड वुमेन के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है दैट दीज हिंटरलैंड वुमेन दे आर द बैकबोन ऑफ दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द सक्सेसफुल एंटी अल्कोहल एजिटेशन इन द आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे अल्कोहल की खपत होती थी, ठीक है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में अब प्रोहिबिशन लगाया जा रहा है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द एंटी अल्कोहल मूवमेंट्स इन द आंध्र प्रदेश। देन देर आर द मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन द रेनी विलेज ऑफ उत्तराखंड, ये भी आपके पास वुमेन लेड मूवमेंट थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन द हिंटरलैंड या फिर वल्नरेबल वुमेन में
या फिर आपके पास जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ वुमेन है उसमें कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दी, ऐसा नहीं है, उसमें भी आपको मूवमेंट्स दिखाई दी हैं, ठीक है। सो बट देर इज सब्सटेंशियल एविडेंस, अब आपको स्टैंड लेना है, दिस इज द कंक्लूजन टाइम, ठीक है। अब आप कंक्लूजन के ऊपर आ गए, नाउ यू हैव टू टेक अ स्टैंड, ठीक है। सो द स्टैंड इज, जो वुमेन है लोअर स्टेटा की वो ज़्यादातर निगलेक्टेड रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल फेडरेशन ऑफ द दलित वुमेन, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1995, ठीक है। और इस 1995 देखिए जो वुमेन की मूवमेंट्स हैं वो 1970s में शुरू हो जाती हैं, लेकिन 1995 में ही आपको एक ऐसी फेडरेशन बनती है जो कि कहती है कि जो कास्ट का क्वेश्चन है वुमेन में उसको सीरियसली लिया जाए। तो इसका मतलब है कि जो लोअर स्टेटा की वुमेन है उनको हल्का सा तो पीछे रखा गया है, ठीक है। Thus, there is urgent need of the women movement to be more inclusive. Now you will give suggestion since the question is issue based. उनको ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए, ठीक है, बाय DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, इनटू द वुमेन्स अकाउंट, उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे के, उनको आंगनवाड़ी वर्कर्स की जॉब दे के, ठीक है, उनको आशा की ट्रेनिंग दे के, उनको बेसिक जो उनका स्किल डेवलपमेंट करके, ठीक है, देन एम्ब्रेसिंग द कॉज ऑफ द पुअर एंड द वुलनरेबल वुमेन। सो आप इस तरह से जो है वो सजेशन दे दीजिए। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।